ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 11। फिर राजा मैथिल पूछने लगे, हे महाराज, वैशाख के धर्म आपने जो वर्णन किए हैं वे बड़े ही सुलभ हैं और अनेक पुण्यों के दाता हैं। इनसे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और तत्काल ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसे वेदानुकूल धर्मानुसार को ज्ञात नहीं है। राजस धर्म और तामस धर्म तो अनेक प्रकार के प्रख्यात हैं जो बड़े कष्ट साध्य हैं, जिनमें बहुत प्रयत्न करना पड़ता है और धन भी बहुत लगाना पड़ता है। कोई माघ मास की प्रशंसा करते हैं, कोई चातुर्मास्य को उत्तम कहते हैं, कोई तो व्यतिपात धर्म की प्रशंसा करते हैं। हे प्रभु, ये क्या बात है? आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। शुतदेव बोले, हे राजन, वैशाख के कर्तव्य धर्म प्रख्यात क्यों नहीं है, ये मैं तुम्हें बताता हूँ, और अन्य धर्मों की संसार में ख्याति क्यों है, ये भी मैं तुम्हें बताता हूँ। संसार में रजोगुणी और तमोगुणी मनुष्य बहुत हैं, जो संसार के भोगों की रात दिन इच्छा करते हैं और पुत्र पौत्र तथा संपत्ति की सदा चाहना करते हैं। कोई किसी तरह से एकादि मनुष्य ही स्वर्ग के लिए बड़ी कठिनता से प्रयत्न करते हैं, अतएव यज्ञादि क्रियाओं को करते हैं। इसीलिए राजस और तामस धर्म संसार में प्रख्यात हैं, और जो भगवान को प्रसन्न करने वाले सात्विक धर्म है वे प्रसिद्ध नहीं। ये धर्म इच्छा रहित हैं, इनसे लौकिक और पारलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। भगवत माया से घिरे हुए मूढ़ बुद्धि वाले जीव इन्हें नहीं जानते। जैसे आधिपत्य के प्राप्त होने पर संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होता है और मोहनार्थ स्थल में प्राप्त हुआ आधिपत्य नष्ट नहीं होता है, इसका कारण मैं यहाँ बताता हूँ। ये पृथ्वी पर छिपाने योग्य है। यही वैशाख के कहे धर्मों में सतोगुणी मनुष्यों का धर्म है। इक्ष्वाकु के कुल के भूषण इसी काशी की नगरी में नृगपुत्र नाम के सार्वभौम बड़े यशस्वी कीर्तिमान नाम के राजा हुए। ये बड़े जितेंद्रिय, क्रोध को जीतने वाले, ब्राह्मण्य और राजाओं में उत्तम थे। एक दिन आखेट करते हुए वशिष्ठ जी के आश्रम में जा पहुंचे। मार्ग में उस राजा ने महात्मा वशिष्ठ जी के शिष्यों को देखा, जो वैशाख के धर्मों के करने में बारंबार लगे हुए थे। कहीं प्याऊ लगवा रहे थे, कहीं छाया मंडप बनवा रहे थे, कहीं वापी निर्मल करवा रहे थे, कहीं सुखपूर्वक बैठे हुए लोगों की पंखी से हवा कर रहे थे, कहीं सुगंधित द्रव्य और सुंदर फलों की देह थी। मध्याह्न के समय छत्री दान करते हैं, सायंकाल के समय पानी के द्रव्य देते हैं, कहीं तांबूल देते हैं, कहीं नेत्रों में कर्पूर लगाते हैं। कोई घनी छाया के वन में झाड़ बुहार करके स्थान को स्वच्छ करके ठंडी बालू बिछाते हैं, कोई वृक्ष की शाखा में झूला डाल रहे हैं। ऐसे देखकर राजा ने पूछा कि तुम कौन हो? तो वे बोले कि हम वशिष्ठ जी के शिष्य हैं। ये क्या कर रहे हो? वे बोले, हम वैशाख में कर्तव्य धर्मों को करते हैं। इनके करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मिलता है। ये सब हम वशिष्ठ जी की आज्ञा से कर रहे हैं। ऐसा जब राजा से कहा, तब राजा ने पूछा कि इन धर्मों के करने से क्या फल मिलता है और कौन से देवता प्रसन्न होते हैं? जैसा आपने सुना हो वो सब कहो। तो वे राजा से कहने लगे, हे राजन, हम अपने गुरुदेव की आज्ञा से मार्ग में इन सत्कर्मों के करने में प्रवृत्त हो रहे हैं। हमें इतना अवकाश नहीं कि हम तुमसे ये सब बातें कहें। तुम हमारे गुरु के पास जाकर ये सब पूछो। वो महायशस्वी इन संपूर्ण धर्मों के तत्व को जानते हैं। वशिष्ठ के शिष्यों की ये बात सुनकर वो राजा वहाँ से तत्काल चल दिए। वशिष्ठ जी के आश्रम में पुण्य रूपी विद्या और योग का स्थान था। राजा को अपने में आया देख वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हुए और सहचरों समेत महात्मा का आतिथ्य सत्कार किया। जब वो भली भांति बैठ गए, तब अत्यंत प्रफुल्लित और सुचारू रूप से वो पूछने लगे, हे गुरु, मैंने मार्ग में बड़ा आश्चर्य देखा है। आपके शिष्य तो बड़े शुभ कर्मों में लगे हुए हैं, परंतु मैंने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तब मुझको उन्होंने बतलाया नहीं और कहने लगे, हमको इस धर्म की प्रशंसा करने का अवकाश नहीं है। हमें तो हमारे गुरुदेव ने जैसे बताया है उस धर्म के करने में ही हम प्रवृत्त हो रहे हैं। आप हमारे गुरु के पास जाइए, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। मेरा मन आखेट
में था, शरीर थक गया था, मैं आतिथ्य की इच्छा से आ रहा था। सो मार्ग में आपके शिष्यों को ये पुण्य कर्म करते देखा, तब हे मुनीश्वर, इन धर्मों की पूछने की मुझे बड़ी उत्कंठा हुई। सो हे प्रभु, आप कृपा करके मुझे इन सब धर्मों के बारे में बताइए। मेरी ये सब जानने की बड़ी अभिलाषा है। मैं आपका शिष्य हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। हे मुनीश्वर, बड़ी श्रद्धा है, आप मेरे सामने विस्तार पूर्वक कहिए। जब इक्ष्वाकु वंश के भूषण राजा ने पूछा, वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे राजा, तेरी बुद्धि बहुत सुंदर है और सुशिक्षित है, जो भगवान विष्णु की कथा में और धर्मों की आचरण करने में ऐसी सद्भावना से प्रवृत्त हुई है, ये तेरे पुण्य फलीभूत हो गए हैं। ऐसा कहकर हर्ष मुक्त वशिष्ठ जी राजा से कहने लगे, हे राजन, जो प्रश्न तुमने किया है उसका अब हम वर्णन करते हैं। इसके सुनने से ही समस्त पाप दूर हो जाते हैं। जो सभी धर्मों को छोड़ विषयासक्त हो जाता है, वो भी यदि वैशाख में प्रातःकाल स्नान करे तो वो मधुसूदन भगवान का प्यारा हो जाता है। जिसने सांगोपांग सब धर्म किए परंतु वैशाख का अनादर किया है, वो प्राणी चाहे कितना ही स्नान, ध्यान, अर्जन और पुण्य करे, वो भगवान से दूर ही रहते हैं। जिनसे वैशाख को बिना स्नान या दान दिए खो दिया, वो इसी कर्म से चांडाल होता है, इसमें कुछ भी विचारणीय नहीं है। वैशाख में बताए सर्वोत्कृष्ट धर्म तथा जिसने श्री हरि का आराधन किया है, भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं और उसकी अभिलाषा भी पूर्ण करते हैं। लक्ष्मीपति जगन्नाथ संपूर्ण पापों के नाश करने वाले थोड़े ही धर्म से प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत परिश्रम और धन से नहीं होते। भक्ति पूर्वक श्री हरि विष्णु का पूजन सब मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। हे राजन, इसीलिए मधुसूदन भगवान में सदा भक्ति करनी चाहिए। जगन्नाथ भगवान की जल से पूजा करने पर भी क्लेशहारी हरि ऐसे प्रसन्न होते हैं जैसे प्यासा मनुष्य जल के मिलने से प्रसन्न होता है। बड़े बड़े कर्म करने से स्वल्प मिलता है और छोटे कर्मों के करने से बड़े फल मिल जाते हैं। कर्मों के भूरि हेतुत्व में महाकर्म और स्वल्प कर्म हेतु नहीं है, किंतु कर्म के स्वरूप है। कर्मों की बड़ी गहन गति है। वैशाख में जो धर्म कहे हैं उनमें परिश्रम भी थोड़ा होता है और द्रव्य भी बहुत व्यय नहीं होता, परंतु विष्णु भगवान के प्रसन्न करने का सुगम उपाय है। अतएव हे राजन, जो वैशाख के कर्मों को ना करे तुम उसे दंड दो। इस प्रकार सब शास्त्रोक्त बातें बताकर पीछे वैशाखोक्त सब धर्म समझा दिए। सब धर्मों को सुनकर गुरु की भक्ति पूर्वक पूजा करके राजा अपने घर चला आया और सभी प्रकार के धर्म कर्म करने लगा। देव निरंजन केशव भगवान में बड़ी प्रीति करने लगा और पद्मनाभ देव भगवान के अतिरिक्त किसी और को भी न देखता था। फिर राजा ने हाथी पर ढोल रखवा कर अपने राज्य भर में ये सूचना करवा दी गई कि 8 से 80 की अवस्था तक के सभी मनुष्य जो कोई भी मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करेगा, उसे मैं दंड दूंगा और देश से निकाल दूंगा। पिता, पुत्र, भार्या या इष्ट मित्र जो कोई भी हो, जो वैशाखोक्त धर्म का संपादन ना करेगा, उसको मैं चोर के समान समझूंगा। प्रातःकाल सुंदर व जल में स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान दो और शक्ति के अनुसार प्याऊ लगवाओ तथा अन्य धर्मों को करो। गांव-गांव में एक एक धर्मोदेशक ब्राह्मण नियुक्त कर दिया गया और 5-5 गांवों के ऊपर एक एक अधिकारी नियुक्त कर दिया गया। ऐसे धर्महीनों को दंड देने के निमित्त 10-10 सवार नियत किए गए। ऐसे इस सार्वभौम राजा के शासन से ये धर्म वृक्ष सब देशों में विस्तार पूर्वक फैल गया। जो मनुष्य प्रमाद से भी इस राजा के नगर में मर जाते थे, वे सीधे विष्णु लोक को चले जाते थे। अवश्य ही उनको बैकुंठ की प्राप्ति होती थी। जो कोई मेष की संक्रांति में प्रातःकाल किसी बहाने से भी स्नान कर लेता है, वो संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। वैशाख में एक बार भी स्नान करने से प्राणी यमलोक को नहीं जाता। उस सूर्यवंशी राजा ने यम के लेखों को मिटा दिया। बेचारे चित्रगुप्त को लिखने के लिए कुछ काम ही ना रहा। विष्णु लोक में जाने वाले स्वकर्मस्थ मनुष्यों के जो कुछ भी पाप पुण्य के लेख थे, वे भी सब दूर कर दिए।
तथा सभी पापी जीवों से नरक खाली हो गए तथा वैशाख के प्रभाव से नरक का मार्ग भग्नयान हो गया। संपूर्ण मनुष्य निर्मल रूप धारण करके विष्णु लोक को जाने लगे। देवताओं के भी संपूर्ण लोक खाली हो गए। जब स्वर्ग और नरक सब शून्य हो गए तब नारद जी सहित धर्मराज के पास जाकर बोले, हे राजन, नरक में पहले जैसे हाहाकार के शब्द सुनाई नहीं देते और खोटे कर्म करने वालों का तो कुछ लिखा पड़ा ही नहीं होता। यहाँ पे चित्रगुप्त हाथ पर हाथ रखी मुनि की भांति चुपचाप बैठे हैं। हे राजेंद्र, पाप कर्म करने वाले माया और दंभ से बड़े हुए पापी मनुष्य तेरे लोक में क्यों नहीं आते? इसका क्या कारण है? जब महात्मा नारद जी ने ऐसा कहा तब धर्मराज जी बड़ी दीनता भाव से बोले, हे नारद, आजकल पृथ्वी में जो राजा है वो ऋषिकेश पुराण पुरुषोत्तम का बड़ा भक्त है। उसने अपने देश भर में ये सूचना करवा दी गई है कि 8 वर्ष के बालक से लेकर 80 वर्ष तक के वृद्ध जो कोई वैशाख के धर्म नहीं करेगा वो दंड का भागी होगा। उसके डर के मारे पूरी प्रजा वैशाख के धर्मों को करने से सब मनुष्य बैकुंठ को चले जाते हैं। उस राजा ने मेरे लोक में आने का मार्ग लुप्त कर दिया है। नरक लोक और देवलोक सब शून्य हो गए हैं। लेखकों को लिखने के लिए अब कुछ भी शेष नहीं रहा है और जो पहले के लेख लिखे हुए हैं वे भी सभी मनुष्यों ने मिटा दिए हैं। हे मुनिवर, ये सब वैशाख के धर्मों की ऐसी महिमा है। वैशाख में कर्तव्य कर्मों के करने से मनुष्य ब्रह्म हत्यादि पापों से छूटकर विष्णु पद को प्राप्त होते हैं। अतः मैं काष्ठ के समान हो गया हूं, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। मैं उस महाबली से युद्ध कर उसे मारूंगा, क्योंकि जो स्वामी के कार्य को बिना किए ही निर्व्यापार कर देता है उसका वैभव नष्ट हो जाता है और वो निश्चय ही नरक में जाता है। यदि मुझसे वो नहीं मरेगा तो मैं ब्रह्मा के पास जाकर उनसे ये सब निवेदन कर स्वस्थ हो जाऊंगा। इस प्रकार नारद जी से सलाह करके अपने सेवकों को संग ले यमकाल सहित भैंसे पर चढ़कर पृथ्वी पर आए। भीषण दंड उठाया। मृत्यु, रोग, जरा आदि सभी सेवकों तथा 50 कोटि यमदूतों को लेकर शीघ्र ही उस राजा की पुरी को घेर कर महाशंखनाद करने लगा, जिससे सब लोग भयभीत हो गए। जब राजा ने ये सब सुना कि यम ने अपनी पुरी को घेर लिया है तब अत्यंत क्रोध करके अपनी सारी सेना को सजाकर नगर से बाहर आए। उन दोनों में ऐसा घोर युद्ध हुआ जिससे रोमांच खड़े हो गए। फिर राजा ने मृत्यु काल रोग यमराज के दूतों के स्वामी को जीतकर क्षण भर में भगा दिया। तब तो स्वयं यमराज बड़ा क्रोध करके राजा के सम्मुख आया। अनेकों बाण चलाए सिंहनाद करता हुआ फिर तो राजा ने 3 बाणों से यमराज का धनुष काट कर फेंक दिया। तब यमराज ढाल तलवार उठाकर राजा को मारने के लिए आया तो उसे आता देखकर राजा ने अति क्रोधित होकर उसकी ढाल तलवार भी काट गिराई और सर्प की भांति फुफकारता हुआ एक तीक्ष्ण बाण यमराज के मस्तक में दे मारा और यम ने क्रोध करके अपना दंड उठाया और उसको ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कर राजा के ऊपर छोड़ दिया। तो सबके देखते देखते बड़ा हाहाकार मच गया। तो भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया जो रण में आ गया। यमदंड से युद्ध करने लगा और ब्रह्मास्त्र का निवारण कर यम को मारने को उद्यत हुआ। तब भक्तिमान राजा भयभीत होकर महा अद्भुत भगवान के चक्र की स्तुति करने लगा कि हे भगवान विष्णु के हाथ के आभूषण, हे सहस्त्रार, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हें भगवान ने संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए धारण किया था। हे विष्णु भक्त, हे महाबली, आज मैं तुमसे यम को मांगता हूँ, क्योंकि देवताओं के द्रोही मनुष्यों के काल तुम ही हो और कोई नहीं है। इस कारण हे जगतपते, इस यम की रक्षा कीजिए। जब सुदर्शन चक्र की राजा ने ऐसी स्तुति की तब चक्र यम को राजा के पास छोड़कर देवताओं के देखते देखते बैकुंठ को चला गया। तब यम बहुत उदास होकर ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी के चारों ओर मूर्तामूर्त जन बैठे थे। ब्रह्मा जी देवताओं के आश्रय हैं, जगत के उत्पत्ति कारक है और संपूर्ण लोकों के पितामह हैं। उनकी संपूर्ण लोकपाल और दिक्पाल उपासना कर रहे हैं। इतिहास और पुराण शरीर धारण कर खड़े है। समुद्र, नदी और सरोवर मूर्तिवाद विराजमान है। पीपल से लेकर संपूर्ण वृक्ष खड़े हैं। मूर्तिमान वापी, कुआं, तालाब और पर्वत उपस्थित है तथा दिन रात, पक्ष, मास, संवत्सर, कला, काष्ठ, निमेष, ऋतु, अयन, युग, संकल्प, विकल्प, निमेष, उन्मेष, ऋक्ष, योग, कर्ण, पूर्णिमा, अमावस्या, सुख दुख, भय, लाभ, अलाभ, जय अजय, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, शांत, मूढ़, अतिपौर, प्राकृतिक, विकार, कफ, वात, पित्त आदि सब चराचर मूर्तिमान सेवा में खड़े हैं। उनके बीच में यम ऐसे जाता है जैसे लाजवंती कुलवधू धरती की ओर देखती है।
मुख मलिन हो रहा है। सेवकों सहित पास जाकर बैठ गया और उसे देख बड़े विस्मय से सब आपस में कहने लगे कि यम के यहाँ आने का क्या कारण है। कहीं सृष्टिकर्ता पितामह ब्रह्मा जी के दर्शन को तो नहीं आया। यमराज को तो क्षण भर भी काम से अवकाश नहीं मिलता, इसके यहाँ आने का क्या कारण है। देवता तो कुशलता से खड़े हैं और बड़े आश्चर्य की बात है कि इसके तो वस्त्र भी फट रहे हैं। चित्रगुप्त भी इसके पीछे पीछे ही आया है। ये तो बड़ा ही दीन हो रहा है, कहीं इसके वस्त्र यम ने ही तो नहीं फाड़ दिए। ऐसी बात ना पहले कभी सुनी है ना देखी है जैसी यहाँ आज हो रही है। वो सब भी ऐसे कह रहे थे, तभी प्राणियों का शासक सूर्य पुत्र यम ब्रह्मा के आगे पृथ्वी पर इस प्रकार गिरा जैसे जड़ किसकी कट जाए वैसे वृक्ष गिरता है और त्राही त्राही पुकारने लगता है। हे देवेश, मेरी प्रतिष्ठा भंग हो गई है, मुझे खूब पीटा है, मेरे पट लूट लिए हैं और हे कमलासन, आपके होते हुए मेरी ये दुर्गति हुई है। ऐसा कहकर मूर्छा खाकर वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब तो सभा में बड़ा कोलाहल हुआ। जो स्थावर जंगम सबका भक्षण करने वाला है, सो यमराज दुखार्त होकर क्यों रोता है। मनुष्यों को संताप देने वाला दुखी कैसे हो गया है। सत्य है, दुष्कर्मों का करने वाला मनुष्य शोभा नहीं पाता है। तब पवन ने ब्रह्मा के मत से सबकी वाणी रोक दी और सबको हटाकर धीरे धीरे यम को अपनी बड़ी बड़ी और मोटी भुजाओं से उठाया। ये पवन संसार में विचरने वाला बड़ा उदार बुद्धि है। जो यमराज बहुत विह्वल हो रहे थे, उसे आसन पर बिठाकर ये कहने लगा, तेरा पराभव किसने किया है, किसने तुमको अपने स्थान से निकाल दिया है। हे देव, तुम्हारे वस्त्र और लेखपट किसने फाड़ दिए हैं। तुम किसके सामने ये सब वृत्तांत कह रहे हो। सबका प्रभु तथा मेरा और तुम्हारा भी पिता है, ये यम के हृदय दुख को दूर करेगा। जब पवन ने ऐसा कहा तो यमराज उनके सामने पुत्र के मुख की ओर देखकर बड़े दीन स्वर और गदगद वाणी से ये सब बात बताने लगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।